हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ यूरोप की एक कंट्री में जो जिसका नाम है माल्टा। तो आप सबको पता है माल्टा के बारे में। तो मेरा नाम है यश ठक्कर, मैं इंडिया से हूँ और आपको माल्टा के बारे में आज जो रियलिटी है वो बताने जा रहा हूँ। तो माल्टा के बारे में आप सब ने सुना होगा कि माल्टा में क्या क्या रूल्स चल रहे हैं, कैसे वर्क वीज़ा लगता है, पहले क्या रूल्स है, अभी क्या रूल्स है। और आपको भी लग रहा होगा कि हम माल्टा में जाके जॉब करें, अच्छे पैसे कमाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपने अपने रिव्यू दिए हैं वीडियो में, कैसे माल्टा में जाके जॉब मिल सकती है, कैसे अप्लाई करना होता है। और आपको बता दूँ, माल्टा आना पहले जैसा अभी इजी नहीं है, पहले से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। बहुत सारे रूल्स चेंजेस हुए हैं। और आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हो माल्टा में, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा मिलना इतना भी इजी नहीं है जो पहले मिल जाता था। आपको उसके लिए बहुत रेडी रहना पड़ेगा, रिजेक्शन भी आ सकते हैं और लग भी सकता है, ये बाय लक है जो भी है। अगर आपको लगता है कि मुझे यूरोप जाना है, मुझे पैसा कमाना है, आप इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप सीधे इंस्टाग्राम में आके मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मैं गाइस पिछले 4 महीने से माल्टा आया हूँ और यहाँ की करंट सिचुएशन क्या है, वीज़ा रेशियो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीज़ा के बारे में। माल्टा का वीज़ा लगना अभी पहले से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको मैंने आगे बताया ही है। और अभी बात कर रहा हूँ वीज़ा कैसे लगता है। तो माल्टा का वीज़ा आपको पहले कई जॉब ऑनलाइन पोर्टल से या कोई एजेंसी के थ्रू आपको जॉब अप्लाई करना रहता है। उसके बाद सब आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। उसके बाद आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर के लिए आपको वेट करना रहता है। 120 डे या 90 डे में वो अप्रूव होके आ जाता है। उसके बाद जब आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ जाता है तो आपको करना क्या है, आपको बुक करवानी है अपनी वीएफएस की अपॉइंटमेंट और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी कंपनी ने, माल्टा की कंपनी ने आपको भेजे होंगे बाय कुरियर, वो लेके, आपका पासपोर्ट लेके आपको जाना है वीएफएस ऑफिस में, जो भी आपके वहाँ लोकेटेड होगी वहाँ पे। फिर वहाँ जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट सब सबमिट करवाना रहता है। उसके बाद आपका पासपोर्ट जाता है वीज़ा के लिए, जिसके बाद आपको 60 डेज़ का आई थिंक वेट करना रहता है। 60 डेज़ के अंदर वीज़ा आपका रिजेक्शन या अप्रूव आ जाता है। और बात रही रिजेक्शन की, तो माल्टा में अभी रिजेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। 70% वीज़ा अप्रूव हो रहा है, 30% रिजेक्ट हो रहा है। इसके अंदर ड्राइवर, डिलीवरी बॉय और जो अनस्किल्ड वर्कर है उनका कहीं लग भी रहा है, रिजेक्ट भी हो रहा है, वो बाय लक है, मैंने आगे भी बताया आपको। तो अगर आपको आना है तो आप पहले कोई जैन कंपनी ढूंढिए, फिर आप ट्राई कीजिए। अगर आपका लग अच्छा रहा, वीज़ा लग भी जाएगा। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनका वीज़ा भी नहीं लगा है, जिसका डॉक्यूमेंट्स सब डॉक्यूमेंट ओके है, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो इसके अंदर ये अपने हाथ में नहीं होता है, ये यहाँ की जो भी माल्टा आइडेंटिटी माल्टा कहते हैं उसके हाथ में है, एम्बेसी के हाथ में है। इसके अंदर मैं, कंपनी या एजेंसी या आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम बात करेंगे अभी माल्टा में अगर आपका वीज़ा लग जाता है, अगर आप माल्टा आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपना अकोमोडेशन, जो आप यहाँ के रहने वाले हो, वो आपको फाइनल करना रहेगा। क्योंकि आजकल जो माल्टा का सीन है, माल्टा में अकोमोडेशन जल्दी मिलता नहीं है, अगर मिल जाता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे 270, 30, 300 यूरो तक यहाँ पे अभी चार्ज कर रहे हैं पर बेड का। तो आपको जो जिसके भी थ्रू आप आ रहे हो या जो कोई भी आपका कांटेक्ट वाला बंदा यहाँ पे है, उसको आप एडवांस में ही बताइए कि आप मेरा अकोमोडेशन बुक कीजिए। क्योंकि गाइस जब मैं माल्टा आया था तब मैं खुद 10 दिन हॉस्टल में रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अकोमोडेशन नहीं मिला था। फिर मैंने मेरे ऑनलाइन पोर्टल से, फेसबुक से मैंने ढूंढा और मुझे अच्छा अकोमोडेशन मिल गया है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आप आ रहे हो तो आप ध्यान रखिए बात का। और अगर आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है और अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आप मुझे भी कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मैं इसका कोई चार्ज नहीं कर सकता हूँ आपसे, मैं जस्ट आपकी हेल्प करूँगा। और आप जैसे माल्टा आ रहे हो, टिकट बुक करवा दी है आपने, तो आप समझिए कि आपके पास आपको करीबन 1000 से 1200 यूरो आपके पास लेके आना है। क्योंकि माल्टा में अभी आप जैसे भी आओगे, विदाउट ब्लू पेपर और आईडी आपको काम कोई भी नहीं देगा।
आपको आपकी एजेंसी अच्छी होगी तो आपको काम देगी, अदरवाइज़ आपको बैठे रहना है 1 महीने से 1.5 महीने। और दूसरी बात, आप अपने जो बंदे हैं कॉन्टेक्ट वाले उससे ये भी बताइए कि आप मेरी आईडी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, क्योंकि विदाउट अपॉइंटमेंट आपके अभी अपॉइंटमेंट का मसला चल रहा है, बहुत लंबी लंबी डेट मिल रही है, 2-2 महीना वेटिंग है। अगर आपको 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली तो आपको 2 महीना यहाँ सर्वाइव करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपके घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। उससे अच्छा आप इंडिया से ही अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और बाकी मेडिकल वो सब यहाँ 5 to 10 डेज़ में हो जाता है। उसके बाद आपको हाउसिंग घर का एग्रीमेंट मिल जाता है और आप सीधे अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हो। तो आप जल्दी से अपॉइंटमेंट बुक होती है तो आपका कार्ड भी जल्दी आ सकता है। अभी फ़िलहाल आपके पास 1000 से 1200 हाथ में लेके आना है, बिकॉज कि यहाँ पे मेडिकल, रूम डिपॉजिट, एकोमोडेशन का जो एडवांस है वो पेमेंट, इंश्योरेंस का पेमेंट, और आपका आईडी नहीं आता है तब तक का खर्चा, सब आपको यहाँ बेयर करना रहेगा। तो आपको ये मेरी एक एडवाइस है कि आप माल्टा आओ, इससे पहले ये सब प्रिपरेशन करके आओ और आपको ये बेटर रहेगा। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं तो माल्टा जो आप समझ रहे हो इतना भी सस्ता नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव है एज़ पर द अदर कंट्री। यहाँ चलो टैक्स वो सब कम है, सैलरी भी थोड़ी अच्छी है। अगर आप बहुत अच्छा खासा सेविंग भी कर लो तो आप मैक्स टू मैक्स 50 to 70,000 अपने घर भेज सकते हो। उस जब आपका आइडिया आ जाए आप जॉब चालू कर दो उसके बाद। और यहाँ के जो ग्रॉसरी है वो भी इसको एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते, लेकिन एज ए एवरेज है। बट समझ लीजिए कि इतना भी इजी नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैं माल्टा आ जाऊँगा, 2 लाख कमा लूँगा, घर पे भेज दूँगा 1.5 लाख, इतना भी इजी नहीं है माल्टा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम रूल्स के बारे में। तो यहाँ माल्टा में अभी बहुत सारे नए नए रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। जैसे आप 2024 में यहाँ लैंड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ की जो एक यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पे एक ये लोग अभी ये फाइनल नहीं है, अगर ये लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसका 575 कुछ कॉस्ट है। उसके अंदर ये ऑनलाइन कोर्स आपको क्लियर करना होगा। फिर आपको 120 इंक्लूडिंग 575 जो बताया वो सब इंक्लूडिंग है। उसके अंदर आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपको एक फेस टू फेस इंटरव्यू क्लियर करना रहेगा, और वो इंटरव्यू क्लियर अगर नहीं होता है तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हो, आपकी आईडी भी रिन्यू नहीं होगी। जिनकी आईडी रिन्यू का है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि उसकी आईडी भी रिन्यू नहीं होगी। तो आप ये सब तैयारी कर लीजिए। और नया चेकलिस्ट तो आपने देखा ही होगा, जिसके अंदर आपके नए चेकलिस्ट में क्लियरली मेंशन किया है आपका बैंक स्टेटमेंट डालिए, आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर का रेफरेंस लेटर डालिए। स्किल्ड वर्क में यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को अपने IELTS का एग्ज़ाम दे के 3 इवेंट लाने पड़ेंगे। तो एक नया रूल से जब हम आए थे तब ये सब नहीं था। तो अगर आप आ रहे हो तो ये बात सब ध्यान रखिए और ट्राई कीजिए कि पहले से प्रिपेयर होके आइए, क्योंकि यूट्यूब में क्या रहता है, सब लोग अपनी चैनल को ग्रो करने के लिए और अपने वहाँ से बंदे आए वो करने के लिए आपको अलग ही बात बताएंगे। यूट्यूब के भरोसे चलना इज़ वेरी बैड फॉर नाउ, करंट सिचुएशन इज़ वेरी बैड इन माल्टा। सो आप ट्राई कीजिए कि मैं जल्द से जल्द सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लूँ। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और आपको कोई भी डाउट हो आप बता सकते हो गाइस। तो गाइस ये आज का मेरा पहला ब्लॉग था, तो चलो मिलते हैं अभी नए ब्लॉग में। तो आपको इसके ये जो भी ब्लॉग बनाया उसके बारे में कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। आपको मैं नए ब्लॉग में आपकी जो भी कमेंट्स आए कि कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए नए ब्लॉग में, आप कमेंट करना, मैं ज़रूर से उसके ऊपर नया ब्लॉग बनाऊंगा। और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख पाओगे। थैंक यू गाइस।